बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ में 2022 में आयोजित खैरागढ़ महोत्सव और दीक्षांत समारोह में हुई अनियमितताओं और हाल ही में ऑक्टेव 2025 कार्यक्रम में हुई अव्यवस्थाओं की जांच की मांग को लेकर सेवानिवृत्त शिक्षक और राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त बी.आर. यादव ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। बी.आर. यादव ने अपने ज्ञापन में कहा है कि एशिया के पहले और एकमात्र संगीत विश्वविद्यालय के रूप में विख्यात इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय का स्तर लगातार गिरता ही जा रहा है। वहीं बी.आर. यादव ने यह भी कहा है कि विश्वविद्यालय की छवि को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। वहीं लोग आज भी विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। उन्होंने कलेक्टर से आग्रह किया है कि पूर्णकालीन कुलपति की नियुक्ति की जाए और इसके लिए संबंधित विभाग को पत्र भेजा जाए। यदि उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो बी.आर. यादव ने अनशन पर बैठने की चेतावनी भी दी है। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ में वर्ष 2022 में आयोजित खैरागढ़ महोत्सव दीक्षांत समारोह में किए गए समस्त अनियमितता एवं दिनांक 21 से 23 मार्च 25 तक आयोजित ऑक्टेव समारोह में अव्यवस्था तथा विश्वविद्यालय में पूर्णकालिक कुलपति की नियुक्ति के संबंध में मैंने आज कलेक्टर महोदय को अपना ज्ञापन दिया है। उसमें मैंने अपना पूरा स्थिति स्पष्ट करते हुए उपरोक्त विषयांतर का लेख है कि इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ का स्तर गिरता ही जा रहा है, जिसमें निम्नलिखित कारण है। एक ज़माने में जब एशिया का सबसे बहुत बेहतरीन थे संगीत यूनिवर्सिटी के नाम से खैरागढ़ का जाना जाता था, लेकिन आज ये स्थिति ग्रेड इसका हर साल कम होते जा रही है। इसका कारण क्या है? इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ में वर्ष 2022 में आयोजित महोत्सव दीक्षांत समारोह में तत्कालीन प्रशासन एवं अधिकारियों द्वारा समस्त अनियमितता की गई, जिसकी शिकायत मेरे द्वारा पूर्व में भी की गई थी। जी, उनके द्वारा जो पूर्व में जैसे 2022 अप्रैल में खैरागढ़ महोत्सव हुआ था, उसके संबंध में पूर्व ने आवेदन दिया गया है, तो उसमें जांच की वो बड़ी प्रक्रिया उसमें थी, उसमें की गई है, तो उसमें जांच की कार्रवाई कंप्लीट लगभग होने वाली है। और जैसे अभी जो कार्यक्रम हुआ है पिछले सप्ताह, उसमें जैसे कुछ कमियों को लेकर जैसे उन्होंने इंगित किया है, तो वो निश्चित ही जैसे हम लोगों ने, क्योंकि कार्यक्रम जो था वो ऑक्टेव का वो भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय के माध्यम से जो संस्था है नागपुर, उसके माध्यम से हुआ था। हमारा जो उसमें था कि उसको होस्टिंग जगह देने का था, तो उसमें क्योंकि समय कम था, होली के बाद फिर अचानक से जैसे माननीय राज्यपाल महोदय का भी उसमें आगमन हुआ था, तो निश्चित ही कम समय में जितनी तैयारी हो सकती थी विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा या जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन का भी सहयोग था और बाकी सभी लोगों का, तो उसमें कम समय की वजह से बाकी हमने प्रयास किया था। और जैसे पब्लिक की भीड़ आई थी और कार्यक्रम को बहुत अच्छे से हुआ, उसमें छोटी मोटी कमियां रहेगी, तो निश्चित ही आने वाले समय में बड़े जो आयोजन और भी किए जाएंगे, उसमें उन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर बेहतर किया जाएगा।